हरे कृष्ण। क्या आपको पता है एक ऐसी एकादशी भी है जो इंसान के सबसे बड़े पापों को भी मिटा सकती है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्म के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन पाप मोचनी एकादशी इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती है और कौन सी है वो पौराणिक कथा जिसके कारण इस एकादशी का नाम पड़ा पाप मोचन। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और भक्तों को पापों से मुक्ति दिलाती है। इन सभी एकादशियों में पाप मोचनी एकादशी का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एकादशी मनुष्य के पापों को नष्ट करके उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी का महत्व, इसकी पौराणिक कथा और इस व्रत को करने का सही तरीका। तो आइए शुरुआत करते हैं। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन में किए गए जाने अनजाने पाप समाप्त हो जाते हैं। पद्म पुराण में बताया गया है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है, मन को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन उपवास करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। पाप मोचनी एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, प्राचीन काल में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि घने जंगल में कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं तक को चिंता होने लगी। इंद्रदेव ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए एक सुंदर अप्सरा मंजू घोषा को भेजा। मंजू घोषा बहुत सुंदर और आकर्षक थी। वह जंगल में आकर अपने मधुर गीत और नृत्य से ऋषि मेधावी की तपस्या भंग करने लगी। धीरे धीरे ऋषि मेधावी का मन डगमगाने लगा और वह अपनी तपस्या भूल गए। काफी समय बीत जाने के बाद जब ऋषि मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने मंजू घोषा को श्राप देते हुए कहा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तुम पिशाचनी बन जाओ। श्राप सुनकर मंजू घोषा बहुत दुखी हुई और वह ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। उसने कहा, हे ऋषि, मुझसे भूल हो गई है, कृपया मुझे इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताइए। तब ऋषि मेधावी ने कहा, यदि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा ने पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उसकी सच्ची भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान की कृपा से मंजू घोषा को श्राप से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत पापों को नष्ट करने वाला माना गया। पाप मोचनी एकादशी व्रत की विधि। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में फूल, धूप, दीप और तुलसी अर्पित करें। इस दिन संपूर्ण दिन उपवास रखें और भगवान विष्णु का नाम जप करें। रात में जागरण करना और भजन कीर्तन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी मनुष्य को पापों से मुक्त दिलाने वाली एक अत्यंत पवित्र तिथि है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए हमें इस पवित्र एकादशी का व्रत भक्ति और श्रद्धा के साथ अवश्य करना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।